भैया मुझे घर जाना है। जरा सोच कर देखिए, रात के बज रहे हैं 2, सड़क एकदम सुनसान और तभी बिल्कुल पीछे से एक छोटे बच्चे की ये मासूम सी आवाज आती है। खौफनाक है ना? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर रोड कॉलोनी की वो डरावनी हकीकत है जिसने सच में पूरे इलाके की नींदें उड़ा दी थीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अजीब और रूह कपा देने वाली केस फाइल के पन्ने पलटने वाले हैं, सुपरनैचुरल हॉरर एंड ह्यूमन ग्रीड। अब दिलचस्प बात यह है कि ये केस फाइल सिर्फ किसी भूत प्रेत या आत्मा के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक परफेक्ट और खौफनाक उदाहरण है कि इंसान का लालच कैसे एक ऐसी डरावनी चीज को जन्म दे सकता है जो हमारी सोच से भी परे है। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत, जिसे हम इसका पहला फेज भी कह सकते हैं, होती है एक बहुत ही अजीब पैटर्न के साथ। होता यह है कि एक छोटे से कस्बे में अचानक से बिना किसी सुराग के 3 मौतें हो जाती हैं। अब राघव नाम का एक क्राइम जर्नलिस्ट, जो कि अंधविश्वास जैसी चीजों से कोसों दूर रहता था, वो इस अजीब से पैटर्न को नोटिस करता है। वो सीधा पहुंचता है पुलिस स्टेशन सच्चाई उगलवाने, क्योंकि पता है क्या, इन सभी मौतों में एक चीज बिल्कुल एक जैसी थी। मरने वाले हर इंसान ने अपनी जान गंवाने से ठीक पहले पलट कर पीछे जरूर देखा था। और इस खौफनाक पैटर्न का सबसे पुख्ता सबूत है ये स्पेसिफिक टाइम, रात के 2:17। पुलिस स्टेशन में राघव को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। फुटेज में क्या है? रात के ठीक 2:17 पर एक आदमी सड़क पर चलते चलते अचानक रुकता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर अगले ही पल डर के मारे पागलों की तरह बेतहाशा भागने लगता है। तभी अचानक कोई साया पीछे से उसके कंधे पर झपटता है और कैमरा ब्लैंक हो जाता है। ये सिर्फ कोई रैंडम टाइम स्टैम्प नहीं है, ये इस अनसुलझी मिस्ट्री का पहला विजुअल सबूत था जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही पलट कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमलावर था कौन? इसका जवाब लेकर पुलिस स्टेशन आती है शकीला आपा नाम की एक लोकल महिला, और वो घबराहट में जो बताती है ना, सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो इसे नाम देती है 1.5 फुटिया, एक अधूरी आत्मा, या उसके शब्दों में कहें तो एक जिन्न का बच्चा। इसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 1.5 फुट, शरीर एकदम टेढ़ा मेढ़ा, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी तरह से काली, जिनमें कोई पुतली होती ही नहीं है। सोचकर ही अजीब सी सेहरन होती है। अब जरा इस चीज पर गौर कीजिए। ताकत के इस डिफरेंस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर एक आम इंसान की ताकत को हम 1 मान लें, तो इस 1.5 फुटिया की ताकत 100 के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई गलती से भी इसका शिकार बन गया, तो सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के बल पर इससे बच निकलना पूरी तरह से नामुमकिन है। तो अब समझते हैं सबसे अहम पॉइंट, आखिर ये चीज हमला करती कैसे है। इसका काम करने का तरीका, या कहें मोडस ऑपरेंडी, एकदम सधा हुआ है। सबसे पहले ये पीछे से किसी अपने की या किसी छोटे बच्चे की आवाज निकालता है, एकदम असली लगने वाली आवाज। फिर जैसे ही इंसान वो जानी पहचानी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है, बस वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही वो पलटता है, ये एंटिटी सीधे उस इंसान की परछाई को निगल जाती है। और परछाई छिन जाने का मतलब है कि वो इंसान धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला होकर खत्म होने लगेगा। खैर, अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट पर, जिसे हम फेज 2 यानी ह्यूमन कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। अब तक तो ये पूरी की पूरी एक टिपिकल सुपरनैचुरल कहानी लग रही थी, है ना? लेकिन असल खेल तो कुछ और ही था। ये कोई सदियों पुराना श्राप नहीं था, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी लालच था जिसने इस खौफनाक एंटिटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। असल में ये कोई रैंडम हादसे नहीं थे। कहानी कुछ यूं थी कि एक बहुत ही रसूखदार और अमीर बिल्डर उस कॉलोनी की करोड़ों की जमीन को बिल्कुल कौड़ियों के भाव हथियाना चाहता था। इसके लिए उसने एक तांत्रिक को पकड़ा, जिसने इस जिन को बुलाया ताकि लोग खौफ के मारे खुद ब खुद कॉलोनी खाली करके भाग जाएं। अब शकीला आपा का पति याद है, वो इस सब का पहला शिकार इसलिए बना क्योंकि उसे सच्चाई की भनक लग गई थी। और राघव, उसे तो बाकायदा टारगेट किया गया था ताकि वो एक जर्नलिस्ट होने के नाते अपने अखबार के जरिए इस दहशत को पूरे इलाके में आग की तरह फैला सके। जैसे ही राघव को इस गंदी साजिश का पता चलता है, हमारी ये कहानी एक बहुत ही डार्क फेज में एंटर कर जाती है। राघव कोई सुपर हीरो नहीं, बस एक आम इंसान था, लेकिन उसने पीछे हटने या डरने के बजाय इस खतरे से आमने सामने टकराने का फैसला किया। और सच बताऊं तो यहीं से उसके लिए एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू होता है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी।
चलिए जरा राघव के साथ घटी इन घटनाओं की टाइमलाइन को देखते हैं, जिससे सस्पेंस और क्लियर होगा। पहली रात के 2 बजे राघव जब इन्वेस्टिगेशन के लिए सुनसान सड़क पर निकलता है तो उसका सीधा सामना इस 1.5 फुटिया से होता है और वो एंटिटी राघव की परछाई छीनने में कामयाब हो जाती है। दूसरी रात के 3 बजे एक पुराने खंडहर में राघव लोहे की छड़ का एक सुरक्षा घेरा बनाता है, उससे भिड़ता है और उसे पीछे धकेलने में कामयाब भी रहता है। लेकिन असली खौफ आता है तीसरे दिन की सुबह, जब राघव आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी परछाई उसके साथ हिल ही नहीं रही है। वो परछाई उससे अलग खड़ी है और मुस्कुराते हुए उसे ही घूर रही है। इमेजिन करके देखिए कितनी डरावनी सिचुएशन होगी वो। और बस यहीं से शुरुआत होती है फेज 4, द इल्यूजन ऑफ द शैडो की। अब तक तो 1.5 फुटिया सिर्फ बाहर से शिकार कर रहा था, पर अब उसे टिकने के लिए एक नए घर की तलाश थी, और वो घर कोई और नहीं, खुद राघव का शरीर था। राघव का अपनी ही बॉडी पर से कंट्रोल छूट रहा था, और ये पोजेशन उसके लिए शारीरिक और मानसिक लेवल पर एक ऐसा टॉर्चर बन गया था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस बदलाव को जरा इन 2 सिचुएशन से समझिए जो बिल्कुल रूह कंपा देने वाले हैं। एक तरफ नॉर्मल राघव है, नॉर्मल परछाई, नॉर्मल आवाज और एक ऐसा शरीर जिसे चोट लगने पर दर्द महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ है पोजेस्ड राघव। उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं पड़ती, बल्कि वो दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। उसकी आवाज इतनी भारी और फटी हुई हो चुकी थी मानो किसी पुरानी सड़ती हुई कब्र से आ रही हो। और सबसे डरावनी बात, वो शीशे पर जोरदार मुक्का मारता है। शीशा चकनाचूर हो जाता है, पर उसे रत्ती भर भी दर्द नहीं होता। कोई खून नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी की तरह इस जिन को हराने के भी कुछ बहुत ही सख्त रूल्स और मैकेनिक्स थे। पहली चीज, इसका ओरिजिन। ये आग और धुएं से बना है, तो इसे हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि होस्ट की बॉडी को पूरी तरह जलाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसकी कमजोरी। ये लोहे के आगे बेहद कमजोर पड़ जाता है, इसलिए भारी लोहे की चेन या रॉड से इसे काबू किया जा सकता है। और तीसरी चीज, इसकी खुराक। जैसा कि हम जानते हैं, ये इंसानों की परछाई खाता है, तो इससे बचने का अल्टीमेट रूल यही है कि पीछे से आवाज चाहे किसी की भी आए, गलती से भी मुड़कर नहीं देखना है। इन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हम पहुंचे हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे खतरनाक फेज पर, द फाइनल सैक्रिफाइस। राघव को अब तक ये अच्छी तरह समझ आ चुका था कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो सीधा पहुंचता है शहर के बाहर एक पुरानी खस्ता हाल चमड़े की फैक्ट्री में। यही वो जगह की जहां वो तांत्रिक और लालची बिल्डर छुप कर बैठे थे। उस वक्त तक राघव लगभग पूरी तरह से उस 1.5 फुटिया के कंट्रोल में जा चुका था, लेकिन उसकी अपनी चेतना, उसके अंदर के इंसान का एक आखिरी हिस्सा अभी भी लड़ रहा था। और फिर अपने अंदर बची खुजी सारी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करके वो ये पावरफुल और खौफनाक लाइन बोलता है, यदि ये शरीर तुम्हारा घर है तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा और साथ में तुम भी खत्म हो जाओगे। ये एक लाइन राघव के उस ट्रैजिक हीरोइज्म को बहुत खूबी से दर्शाती है। उसने हार मानने या किसी और की जान खतरे में डालने के बजाय खुद को कुर्बान करके इस शैतान को उसी के खेल में मात देने का डिसीजन लिया। इसके बाद जो वो आखिरी जंग हुई ना, वो सच में दिल दहला देने वाली थी। राघव उसी अमानवीय रफ्तार के साथ सीधा तांत्रिक पर टूट पड़ता है। जैसे ही वो जिन धुएं का रूप लेकर राघव के शरीर से भागने की कोशिश करता है, राघव तुरंत खुद को और उस धुएं को लोहे की भारी चेन्स में लपेट लेता है और फिर उस एंटिटी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो खुद को एक खौलते हुए जलते हुए तेजाब के कुंड में गिरा देता है। एक जोरदार धमाका होता है। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ राख मिलती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पार्ट पता है क्या है? इस पूरे सुपरनैचुरल इंसिडेंट को पुलिस रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए सिर्फ एक गैस लीकेज हादसा बताकर दफन कर दिया गया। लेकिन क्या ये कहानी वाकई वहीं खत्म हो गई? महीनों बीत जाते हैं। उस शांत हो चुकी नरसिंहपुर रोड कॉलोनी में एक नया चौकीदार ड्यूटी ज्वाइन करता है। रात का अंधेरा है और अचानक उसे अपने ठीक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, सड़क एकदम खाली, लेकिन जब नजर सीसीटीवी मॉनिटर पर जाती है तो वहां एक 1.5 फुट की परछाई खड़ी हाथ हिला रही होती है। राघव ने अपने शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो जिन, वो अब बिना किसी तांत्रिक या बिल्डर के कंट्रोल के पूरी तरह आजाद घूम रहा है।
तो अब सोचने वाली बात यह है, अगला कौन होगा जो उस आवाज पर पीछे मुड़कर देखेगा।